नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल वाले मामले में लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन और बड़े खुलासे देखने के लिए मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के मामले में जो आरोपी है विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में तो भेज ही दिया गया था, लेकिन इसी के साथ साथ अब स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है घटना के समय का जो सीएम आवास का होना चाहिए वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सीएम आवास के ही सीसीटीवी फुटेज जो है गायब है। यही नहीं, उन्होंने यानी स्वाति मालीवाल ने खुद भी पोस्ट करके अब खुलकर बताया है कि उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी भी इस मामले में उन पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी पार्टी का बचाव करती नजर आ रही है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले आपको बता दें कि विभव कुमार को 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उसमें भेज दिया गया है। कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा था और अब पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई है और पुलिस का कहना है कि घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज में घटना के दौरान का सीसीटीवी ब्लैक शो हो रहा है। वही दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई है। बता दें, स्वाति मालीवाल ने भी सीएम आवास के अंदर के वीडियो को एडिट करने और सीसीटीवी फुटेज को गायब करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा है कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लाते मारी, तब जब मैंने खुद को छुड़ाकर 112 कॉल किया तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वह पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया है। सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए हैं जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खिंच चुके थे। अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी गई। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब है। साजिश की भी हद है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक और पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने लिखा था कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकले थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं और ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किया और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। स्वाति ने भले ही अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनका निशाना सीएम केजरीवाल की तरफ ही है। इस बीच स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जिस तरीके से पुलिस ने भी खुलासा किया है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, सीसीटीवी फुटेज ब्लैक है। और बड़ा सवाल ये है कि सीएम ये कोई नॉर्मल किसी गली का या फिर किसी दुकान का या चौराहे का सीसीटीवी नहीं है जिसे कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, जिसे कोई भी डिलीट कर या ब्लैक कर सकता है या ब्लैंक कर सकता है। ये सीएम आवास का जो है सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन इसे भी ब्लैंक कर दिया गया है। वो पोर्शन जिसमें इनके साथ मारपीट हुई है वो पूरा पोर्शन ब्लैक है। सिक्योरिटी के साथ उन्हें बाहर ले जाते हुए जो वो वीडियो पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ वही नजर आ रहा है। अब ऐसे में अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जांच से ही पता चलेगा स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच वास्तव में क्या हुआ। जब निर्भया कांड हुआ तो आप सड़कों पर उतरी और कहा कि अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो आरोपी को खुद को साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। इससे ऐसा कानून बनाया गया और अब जब कोई महिला कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो यह मानकर कार्रवाई की जाती है कि वह सही है। इसके तहत विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये नियम है, यह आपका ही बनाया हुआ नियम है। हमने पहले भी कहा था कि ये कानून जो है इस तरीके से है, ये कानून जो है गलत है। और अब इस मामले पर जो है लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान संदीप दीक्षित, जरा सुनिए। देखिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ, देखिए ये जो स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच में जो भी हुआ है, क्या सच है क्या नहीं है ये तो तहकीकात ही पता चलेगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था और पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई थी, इन लोगों का भी ये कहना था कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अगर ऐसा उनके साथ कोई बिहेवियर होता है जो उसे पसंद नहीं है या कम से कम वो कहती है, तो उसमें पूरा का पूरा इस बात को प्रमाण करना कि ऐसा नहीं हुआ है ये उस पर हो जाता है जिस पर वो महिला आरोप लगाती है। उस समय हम में से कई लोगों ने कहा कि इस तरीके का कानून ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बवाल मचा हुआ था सड़कों में, शीला जी पे, कांग्रेस पर यही सब लोग मिलकर उंगलियां उठा रहे थे, तो एक कानून बन गया।
तो उस कानून के तहत आज कम से कम ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसकी बात को प्रामाणिक रूप से, प्राथमिक रूप से सच मानते हुए जिस पर ये उंगली उठाई जा रही है उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस महिला ने कहा है वो सच नहीं है, और तब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो विभव कुमार को जो ले गए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ हूँ या खिलाफ हूँ, ये उस कानून के तहत है। अब इसमें क्या गलत है क्या नहीं है ये तो ये पार्टी जाने भाई। आप ही के लोगों के कहे हुए कानून आज बनाए गए हैं, आप ही के लोगों के कहे हुए कानूनों में ये सब कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि ये कानून ठीक नहीं है, आज भी हम कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। अब इस पर आप क्या धरना देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते, ये चुनाव का पर्व है, इसमें मेरे ख्याल से चुनावी मुद्दों पे हम लोगों को अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना संदीप दीक्षित का बयान, यहाँ पर संदीप दीक्षित जो है अपनी तरफ से चीजें कह रही हैं, प्रतिक्रियाएं जो है दे रही है, बता रही हैं चीजें। बट अगर आप देखेंगे स्वाति मालीवाल खुद से ये चीजें सामने रख रही हैं, बातें कहती हुई नजर आ रही हैं, सिचुएशन जो है वो बयां कर रही है कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है एडिटेड फुटेज है, किस तरीके से जो है चीजें सामने आई है। और अब जो है कांग्रेस जो है वो अलग तरीके से प्रति है, वो कह रही है कि कानून ही गलत है। यानी उनके हिसाब से जब कोई उनके यानी इंडी गठबंधन के राज में कुछ इस तरीके का होता है तो ऐसे में कानून ही जो है गलत है, महिला जो है वो गलत हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है ये उनका बनाया हुआ नियम है, तो अब वो नियम को भी गलत कह रहे हैं। यानी कांग्रेस जो है दोनों नाव पर सवार होने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि जो अगर आपको बता दें कि विभव को जब दिल्ली पुलिस ने 30,000 अदालत में जब पेश किया तो पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा था कि विभव ने अपने आईफोन 15 को फॉर्मेट कर दिया था। यानी डाटा जो है विभव ने भी अपने फोन का उड़ा दिया। उन्होंने कल मुंबई में अपने फोन को फॉर्मेट किया था, सीएम हाउस के सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला, ब्लैंक है। गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी थी। पूछताछ के लिए 7 दिनों का रिमांड जो है उन्होंने मांगा था, और 5 दिनों के रिमांड जो है विभव कुमार को जो है 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के भी नेता जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, दिल्ली पुलिस एक केंद्र शासित एजेंसी है, और जिस तरह से ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस है। एक तरफ यही दिल्ली पुलिस है जहां पे हमारी ओलंपियन पहलवान अपनी मोलेस्टेशन की कंप्लेंट लेने के लिए जंतर मंतर पे बैठ गई, और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई। उनके लिए कभी पुलिस ने नहीं कहा कि नहीं, कहाँ पे ये घटनाएं हमारी खिलाड़ियों के साथ हुई, उन घटनाओं को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह को उन जगहों पे ले जाया जाएगा, इसलिए हमें कस्टडी चाहिए। नहीं किया गया, और आज उनके पुत्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस से यही एक्सपेक्टेड है कि जितना ज़्यादा जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान कर सकते हैं वे लोग करेंगे। 5 दिन की रिमांड क्या, वे तो चाहेंगे कि पूरी उम्र ही जो है आम आदमी पार्टी के सब लोगों को जेल में रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिस तरह का ये मामला है और भी आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद के द्वारा आरोप लगाए गए हैं? देखिए, आप और कई सारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए, और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। तो क्या हम सब लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है इस वक्त इस देश के अंदर, और क्यों बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव के अंदर, उसको मुद्दा दिया गया? तो ये सब समझ रहे हैं कि कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये सब लोग आज समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज अभी भी अपनी पार्टी का जो है बचाव कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर हमारी ही जो है राज्यसभा सांसद चाहती हैं कि पार्टी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो तो फिर इसके लिए क्या कहा जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से पहले बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे में ध्यान भटकाने के लिए वो आज फिर जो है नौटंकी करने का प्रयास कर रही है। वही स्वाति मालीवाल के मामले पर बीजेपी भी उन्हें जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। आरपी सिंह ने भी काफी कुछ कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं आरपी सिंह, जरा एक बार सुनिए। देखिए, ये बड़ा आसान सा तरीका है
आप आरोप लगा दें और फिर अपना पल्ला झाड़ लें। मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के कहने पर विवेक कुमार ने उनकी पिटाई की, ये पहली पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी, ये सब जो मामला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लो, ये सब कर लो। ये क्योंकि उनको पता है कि विवेक कुमार से जब पूछताछ होगी तो वो कहेगा कि मैंने वह सबका सब केजरीवाल साहब के कहने पे किया। और जब केजरीवाल का नाम आएगा तो केजरीवाल की भी अरेस्ट होगी या उनको भी कार्रवाई जो उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ होगी। तो सबका सब उनसे अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए, अपने से फोकस शिफ्ट करने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इनको इसमें भी आरोपी का, केजरीवाल को भी आरोपी नहीं, क्योंकि पहली पीसीआर कॉल में उन्होंने कहा कि मैं सीएम के निवास पे हूं, उन्होंने अपने पीए विवेक कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया, ये पहली पीसीआर कॉल है। अब इसका जवाब विवेक कुमार ने देना है कि किसके कहने पर उन्होंने पीटा और ऐसा क्या हो गया था जो पीटा। और सबसे बड़ी जो बात है कि वो पूरी सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गई है। तो दिखता है कि ये बड़ा खेल है और ये मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुआ, तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा और वह भी उतने ही दोषी हैं जितना विवेक कुमार है। लेकिन आपके मंत्री तो कह रही हैं कि ये सीडब्ल्यूसी का उनका कोई मामला था, उस एंटी करप्शन का मामला, ये बड़ा रूटीन, ये रूटीन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आम आदमी पार्टी का। जब भी कोई उनका व्यक्ति उनको छोड़कर जाता है या उन पर आरोप लगाता है या उनके साथ कोई ऐसी बात होती है तो बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कि ये नहीं उस पर दबाव था, उस पर ये था। परंतु जब आतिशी कुमार आम आदमी पार्टी में आई नहीं थी, ये उससे 10 साल पहले से आम आदमी पार्टी में या उनके एनजीओ में काम करती थी। उनकी सहयोगी थी अरविंद केजरीवाल की और खास सहयोगी थी। ऐसा क्या हुआ कि उनको ये करने पे मजबूर होना पड़ा कि उनकी पिटाई की गई। असल में मूल बात यह है कि इन्होंने जो इनकी सूची है स्टार प्रचारकों की, उससे उनका नाम निकाला और उसकी जगह सुनीता केजरीवाल का नाम रखा। वह इसकी जानकारी लेने के लिए उनके घर पे गई। अब वो कैसे हजम होता कि कोई ये पूछने आ जाए कि मेरा नाम क्यों काटा, जबकि वह पुरानी सहयोगी है पार्टी के अंदर। इसलिए सभी झगड़ा शुरू हुआ। इसका वो जवाब नहीं दे रहे कि सीएम निवास के अंदर कैसे पिटाई हुई। आज बात कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर हेडक्वार्टर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी करो, जेल में। चलिए ये सब नौटंकी करना उनका काम है। हर बार इस प्रकार की नौटंकी करना, कभी धरने पे बैठ जाना, कभी प्रदर्शन करना और कभी सीएम रहते हुए बड़ा कुछ ऐसा करते हैं जो कि सीएम के नॉमेनक्लेचर में नहीं आता। परंतु वे अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इस प्रकार सब नौटंकी करें। क्योंकि विवेक कुमार जब बोलेगा तो क्या बोलेगा, उनको डर इस बात का है कि विवेक कुमार के सच बोल देगा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। जैसे कि आपने आरपी सिंह को जो है सुना है, वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। वो ऐसे ही ड्रामा न करें। अपराध और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। मुद्दों को भटकाएं नहीं, जवाब दें कि स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर उनकी चुप्पी क्यों है। देश जानना चाहता है और ये भी देश जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार और अपराध क्यों कर रही है ये पार्टी। देखिए, मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला सांसद की पिटाई होती है तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पे हुई है, नहीं तो उनको रोकना चाहिए था। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या करें, जेल में बंद, इस्तीफा दिए नहीं, महिलाओं को उनके स्टाफ पीटते हैं, जो एमपी हैं, तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये कौन सा मॉडल है अरविंद केजरीवाल का? तो कोई दादागिरी है क्या? कानून अपना काम करेगा, लेकिन डेली उनकी कलाई खुल रही है ना, खुल रही है। कांग्रेस क्यों खामोश है? प्रियंका ये बात आप सही कहा। प्रियंका क्यों नहीं बोलती हैं? रोज महिला पर सवाल करती हैं। एक महिला एमपी एक मुख्यमंत्री के घर पर उनके पीए के द्वारा इस तरह की शारीरिक अत्याचार होता है, शोषण होता है, पिटाई होती है, देख लीजिए। पीएम फिर आ रहे हैं पटना, लालू कह रहे हैं, लालू यादव की वो डर गए हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं। पीएम 10 बार नहीं 20 बार आएंगे। पीएम को यहाँ आने के लिए लालू के वीसा की जरूरत नहीं है। पीएम को बिहार की जनता से प्यार है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा देर तक इस मुद्दे से नहीं भटका सकेंगे, सच्चाई सबके सामने आएगी और स्वाति मालीवाल को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।